नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंगर और आज हमारे बीच में है मिस्टर राजीव शेखर। बहुत ही एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और सबसे पहले मैं थोड़ा राजीव जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं। राजीव जी अपने काम से जाने जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि नाम तो बहुतों का हमने सुना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनका हमको नाम तो हमने नहीं सुना, लेकिन उनका काम बोलता है। तो राजीव जी एक हाइड्रो क्वांटम हीलर है, जो कि क्वांटम हीलिंग्स के थ्रू और अलग अलग ऐसी क्रॉनिक इलनेस है, और कई बार ना बोल करके मैं बोलूं ज्यादातर उनके ऐसे पेशेंट हैं जो एंड स्टेज पेशेंट होते हैं, और जब राजीव सर के पास आते हैं तो सच में चमत्कार होते मैंने यहाँ देखा है। और लगभग राजीव सर को जानते हुए मुझे, अगर मैं बात करूं, 1.5 साल हो गया, और सर का जो मेथड है ट्रीटमेंट करने का, जो उनकी टेक्निक है, इसके बारे में हम उनसे ही सुनेंगे। तो सबसे पहले हम राजीव सर से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो करते क्या है, आखिरकार उनका ट्रीटमेंट और टेक्निक क्या है, जैसे कि वो मरे से मरे पेशेंट को भी जिंदा कर देते हैं। तो राजीव सर प्लीज थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और आपकी अपनी टेक्निक क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी इंसान के लिए स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ सिम्टम्स पे देखते हैं लोगों को काम करते हुए। अगर किसी को कैंसर है तो फिर ये देखते हैं कि कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन रूट कॉज पे कोई नहीं जाता है। और रूट कॉज पे जो हमारे कुछ सिद्धांत काम करते भी हैं तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग 6 चीजों पे काम करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला हम ध्यान देते हैं ऑक्सीजनेशन पे। दूसरा हमारा होता है हाइड्रेशन, तीसरा है न्यूट्रिशन, चौथा है हमारा हीलिंग फील्ड्स, पांचवा है पॉजिटिव स्ट्रेस, और छठा होता है माइंडसेट। तो ये 6 चीजों को इंटीग्रेट करके हम लोग एक थेरेपी के रूप में इसको डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से कोई भी असाध्य से असाध्य रोग भी हमारा यहाँ पे ठीक हो सकता है। तो कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप किसको किसको ठीक कर सकते हैं, तो हम थोड़े मजाकिया लहजे में कहते हैं कि डेड बॉडी छोड़ के हम सबको ठीक कर सकते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आप रूट कॉज पे काम करते हैं और इन तरीके की थेरेपीज के साथ आप जब चलते हैं, तो इसमें हम लोग पहला ध्यान रखते हैं कोई भी साइड इफेक्ट हम लोग का द्वारा न किया जाए, जो कि और अन्य किसी भी, जैसे अगर आप एलोपैथ की आज बात करें जहां सब लोग भाग के जाते हैं, वहां ठीक है लोग ठीक होते भी दिखते हैं, लेकिन उसके साथ में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो उनके लिए बाद में दिक्कत का सबब बनता है। तो हम लोग का बेसिक अप्रोच ये है कि आप ठीक भी हो, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको कोई साइड इफेक्ट आप तक ना पहुंचे, इसी को इंटीग्रेट किया गया है। हम लोग के लिए किसी भी पैथी के लिए हम गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन आज इंडिविजुअल अगर एक एक पैथी की बात करें तो सब दिक्कत में है, या मैं कहूं कि उतना इफेक्टिव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो सारे पैथीज हैं आज के डेट में इसलिए कारगर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आज चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक दूसरे तरीके से हम समझाते हैं लोगों को, जैसे पहले एक सेना होती थी, एक मंत्री होता था, एक राजा होता था और सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज हमारे पास देखें, राजा तो बेशक एक है, लेकिन सेना के नाम पे कम से कम इतने ढेर सारे हमारे पास एजेंसीज हैं, गुप्तचर यानी कि इंटेलिजेंस के नाम पे ढेर सारे। क्यों है? क्योंकि आज हमारे चैलेंजेस ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ, लोग समझते हैं जैसे नॉर्मली हम कई बार अपने YouTube पे सुनते हैं, ये 3 दिन ये दवा खा लीजिए और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं संभव है ही नहीं। कोई कह दे, कितना भी मैं चैलेंज कर सकता हूं, नहीं है। कोई कह देता है ये मैं जाता हूं वहां धर्मशाला से दवा लाया और कैंसर ठीक होगा, नहीं हो सकता। कितना भी आप कर लें, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जब तक उसमें डाइट का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, जो सही चीज, आप कैंसर है तो उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर उसके बाद आपकी थेरेपीज होती हैं, फिर कुछ औषधियां होती हैं जिनसे हमको कैंसर को हम कंट्रोल करने में सहयोग है। तो सिर्फ आप 6 चीज में एक चीज अगर फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति में आ जाता है। बिल्कुल। राजीव जी, जैसा कि आपने बताया ना कि आपने पूरा एक मेथड बना के रखा है कि आप 6 चीजों पे काम करते हैं, और जब ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तब जाकर के हम बीमारी को रूट लेवल से ठीक कर पाते हैं जी। पर जैसे कि मैंने अभी जब डिस्कस किया था, जैसा आपसे मैंने सुना भी है कि आप हाइड्रेशन पार्ट को इतना ज्यादा सबसे टॉप पे रखते हैं कि हाइड्रेशन इतना क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? सर, पानी शरीर का 72.5% है जी। तो वो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि कहावत भी है कि डिहाइड्रेशन इज मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस। बिल्कुल। तो अगर आपके, और हम लोग
कई वजहों से देखा जाए तो ढंग से कोई पानी और पानी पी भी रहा है तो गलत प्रकार का पानी पी रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको स्टडी करके लेके आएंगे तो पता चलेगा कि अगर हम ढंग से सही पानी सही मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं जी, तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी दूर रहेंगे। तो राजीव जी आजकल जो पानी जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो लगभग 95-98% घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है नॉर्मल आरओ का पानी इस्तेमाल होता है। तो आखिरकार इस पानी में ऐसा क्या रह जाता है जो इंसान को ठीक नहीं होने देता? जी देखिए, पानी सदैव से एक प्यास बुझाने का माध्यम था जी, और शुरुआत अगर हम देखें तो पहले हम लोग के पास एक फिल्टर होता था जो डबल स्टेज फिल्टर कहते थे, जी कैंडल होता था जी, उससे हम पानी साफ कर लेते थे, हमको तसल्ली मिल जाता था। जी। फिर उसके बाद वो नहीं चला तो फिर जीरो बी वालों ने एक छोटा सा अटैचमेंट बताया, जी। फिर भी नहीं चला आगे तो फिर हमारा एक्वागार्ड आया, फिर जी। उसके बाद आरओ आया। तो हमको ये जी। समझना पड़ेगा क्यों, बिकॉज पानी में जब हैवी मेटल्स आने लगे जी तो ये सारी पद्धतियां फेल हो गई। जी, उसके बाद आरओ आया, क्योंकि आरओ इज अ प्रोसेस जहां पे आप हैवी मेटल को फिल्टर कर जी। सकते हैं। बट आरओ इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये समझ सके कि क्या निकालना है और क्या रिटेन करना है। जी। वो दोनों हटा देता है, अच्छा भी बुरा भी। जी, अच्छा इसीलिए अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट से लेके एनजीटी जितने भी जो संस्थाएं हैं वो आज के डेट में चीख चीख के बोलते हैं कि आरओ इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल, बट इसके बारे में कई सारे रिपोर्ट्स तो आई जब हैं। तक आप उनके देखिए ये गलत है ये तो बताना सही है, लेकिन फिर सही क्या है वो भी बताना वो जरूरी भी है। बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गलत बताना। जी जी जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने पानी के बारे में। अच्छा राजीव जी एक बात बताइए, मैं आपके क्लिनिक में जब भी आता हूँ तो मुझे पत्तियां बहुत दिखाई देती हैं। जी। पत्तियां जैसे अभी देखिए ये एक इटालियन तुलसी है, ये रामा स्वामा तुलसी है, परिजात्या है, अपराजिता है, वो एक आपने कैंसर के प्लांट्स लगा के रखे हैं, शायद 15-20 पेड़ लगे हैं। जी जी। तो और आप भी जबकि आते हैं तो हमारे आपकी जो टीम है हमेशा मैं कई बार देखता हूं कि 30-40 तरह के पत्ते इकट्ठे। तो ये पत्ते क्या आपका ये आयुर्वेदा के साथ कुछ इंटीग्रेशन है कि इन पत्तों में ऐसा क्या मैजिक है जो बीमारी को ठीक कर सकता है? देखिए सर, हमारा जैसे हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाइड्रो नेचर जी। प्लस क्वांटम एनर्जी हीलिंग। जी तो हाइड्रो तो पानी हो गया, नेचर हमारी यही है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जी कि कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है जी। उसका सारा इलाज भगवान ने नेचर के या वनस्पतियों के द्वारा हमको दे रखा है। जी। आज हम सब धूप में इतना इंपॉर्टेंट होता है, बैठना पड़ता है, ये वनस्पति आपके लिए पूरे धूप लेती है जी और आप इनको सही मात्रा में और सही अगर आपको नॉलेज है कि कैसे कब कब सेवन करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भी बीमार हो सकता है अगर नेचर के करीब रहे। चलिए बहुत बढ़िया। तो पत्तियों का अगर कहीं सही ज्ञान, क्योंकि देखिए नेचर से तो हम सभी जुड़े हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मुझे कम से कम इन पत्तियों की इंपॉर्टेंस समझ में आई। मुझे लगता है सड़क पे चलते हुए अगल बगल जो पेड़ लगे हैं ना, चलता फिरता मेडिकल स्टोर, सब औषधियां, सब औषधियां, सारी औषधियां। अभी जैसे अभी हम आपने देखा होगा हमारे स्टाफ बाहर से तो अश्वगंधा का पौधा लेके आए। अभी मैंने देखा अश्वगंधा का पौधा लेकर के आई। तो लेकिन अभी हम लोग बाहर से तो खरीद लेते हैं, जी। ये नहीं पता कि हमारे बगल में अश्वगंधा लगा है, अश्वगंधा लगा हुआ है। अपा मार्ग है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है जी और you name it, you have it। और सब आपके अगल बगल है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो राजीव जी एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो टॉप 5 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जिसमें आपका सबसे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, क्योंकि मैं तो जब से आपके यहाँ आता हूँ जब भी देखता हूँ तो कोई ना कोई नया पेशेंट, कोई ना कोई नई बीमारी का, और इसी को चमत्कार कहते हैं। और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो लगभग 90-95% पेशेंट तो देखे हैं मैंने जो बोलते हैं कि भाई ये कैसे मैजिक हो गया, हमें नहीं पता कि मैजिक क्या होता है। और शायद यही वो चीज थी जिसने मुझे इंड्यूस किया, क्योंकि मैं खुद एक नेचुरल हीलर हूं और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिसने मुझे पुश किया कि मैं राजीव सर से के साथ आज ये इंटरव्यू कंडक्ट करूं। तो वो 5 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, राजीव जी आप मुझे बताइए कि वो 5 कैटेगरी पेशेंट्स की क्या है जिसमें कि आप मैजिक क्रिएट कर देते हैं। सर कैंसर, जी कैंसर, हाँ थोड़ा एडवांस स्टेज भी हो उस पर भी हम लोग का काफी अच्छा है, वी हैव गिवन अ रिजल्ट, लोग ठीक होते हैं। सीकेडी के पेशेंट हो गए जो डायलिसिस वाले हैं, क्रोनिक, हाँ तो लगभग जैसे जो पेशेंट डायलिसिस के हैं, अगर किसी की किडनी 5% भी काम कर रही है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उसका डायलिसिस बंद किया जा सकता है? बिल्कुल बंद हो सकता है और थोड़ा मेहनत जरूर करना होता है, इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, 3 से 6 महीने का टाइम होता है, जी लेकिन 100% रिजल्ट है इसमें। ओके।
तो क्या मतलब किडनी ट्रांसप्लांट को रोका जा सकता है कि बिल्कुल। किडनी को फिर से उसी स्टेज पे लेके जाया जा सकता है जहां पे किडनी का फिल्ट्रेशन है? मैं कहता हूं अगर किडनी का फिल्ट्रेशन 25-30 भी पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है बिल्कुल रिकवर कर गया। बिल्कुल 35-40% की रिकवरी है 35-40% तक और उसके बाद आ सकता है। लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, खाने पीने का जी। ध्यान रखें, तो मुझे नहीं लगता कि 100 साल से पहले कोई प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि अगर जो मेथड्स सर बताते हैं और जो ट्रीटमेंट होता है, हालांकि ये ट्रीटमेंट ऐसा शॉर्टकट नहीं है, लेकिन 5-6 महीने अगर उस रास्ते पे आप चलते हैं तो आप अपना फिल्ट्रेशन इतना इंप्रूव कर लेते हैं किडनी का फिल्ट्रेशन कि लाइफस्टाइल के साथ अगर आप सही जिए तो आप 100 साल भी जिएंगे और आपको किसी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज। तो दो चीजों के बारे में आपने बताया, कैंसर और किडनी फेलियर। तीसरा है आपका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, जिसमें आपको पार्किंसन आता है, एल्जाइमर डिमेंशिया आता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आता है। ओके। तो ये सारे ऐसे डिजीज हैं जिन पे हम लोग बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके जी। तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, पार्किंसंस है, एल्जाइमर है और ये जो मस्कुलर एट्रोफी है, तो इसके अलावा चौथी कैटेगरी राजीव सर आप बताना चाहें? जी, चौथा तो हम लोग देखिए जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं जी। जिसमें हमारे को आपको डायबिटीज आ गया, जी, और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह, लीवर फैटी लीवर, हाँ, ये ये सारे के सारे केसेस हैं। ये इसमें हमारा इसमें काफी कितना अच्छा- वक्त लग जाता है ये इस तरह की बीमारी में? देखिए नॉर्मली हम लोग का जो लोगों पेशेंट से बात करते हैं हमारे यहाँ 4 से 6 या 7 हफ्ते तक का होता है जी ट्रीटमेंट। जी अब जैसे कोई फैट लॉस के लिए आता है, जी। मोटापा कम करने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। जी। अदरवाइज सब कुछ जो भी है 4 से 5 या 6 हफ्ते 7 हफ्ते मैक्सिमम उसमें हम लोग देखते ओके। हैं। और पांचवी वो कैटेगरी आप बताइए जिसमें कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो अभी भी जो चल रहा है उसमें एक सबसे अच्छा कैटेगरी आता है पेन मैनेजमेंट का है। ओके, पेन मैनेजमेंट। तो किस तरह का पेन मैनेजमेंट? जैसे मस्कुलर पेन है, मस्कुलर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, जी। फ्रोजन शोल्डर हो गया, जी इन सब चीजों पे भी हम लोग काफी अच्छा है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस में हम लोग पंचकर्मा को लेके आते हैं, जी। नेचुरोपैथी को लेके आते हैं। जी। तो ये सारी चीजें उसमें जो भी हमारे को, और जैसे कहने के लिए तो कॉन्स्टिपेशन जैसे है बहुत अच्छी जी। प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें भी काफी अच्छा रिलीफ होता है। जी। तो जैसे और बाकी जो कोई नया भी तो हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आज से बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर के क्लिनिक का नाम है केयर एंड हील मी और ये नोएडा सेक्टर 117 में है। और मैं सर का मित्र भी हूँ, करीब पिछले 1.5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और सर के जो पेशेंट्स हैं वो तो देखिए जब भी आते हैं कोई ना कोई पेशेंट दिखते रहते हैं, पर आज मैंने इस जो इंटरव्यू में सर से 5 कैटेगरी डिस्कस करी है। तो अगर आप भी कोई ऐसे पेशेंट हैं, जब इस वीडियो को मैं कंपाइल करूंगा तो मैं सर का नंबर भी डाल दूंगा, तो अगर ऐसे कोई पेशेंट है तो सर से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं जो एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप कंसल्ट मत करो, आप सर के पेशेंट से मिलो जो वहां ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि मिरेकल अगर कहीं होता है तो वह नेचर में होता है, और किसी ने अगर नेचर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और उसका जीता जागता अगर कोई उदाहरण है तो मैंने जो अभी तक कुछ लोगों को देखा है उनमें राजीव सर का नाम मैं अगर लूं तो सबसे पहला नाम आता है। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सभी लोग 100 वर्ष का जीवन पूरा करें, जैसा आप कहते हैं कि हर इंसान को 100 साल तक जीना है। अभी 100 साल तक का पता है, हो सकता है 2-4 साल में और करें तो 125 साल का भी आ जाए। चलिए, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू।